नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर थे, जहां उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। राहुल ने कहा कि पहलगाम हमला भारत में भाईचारे को खत्म करने के लिए किया गया, लेकिन हम सभी भारतीयों को एक रहना है और आतंकियों के मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है। The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother, and it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's very important that all of us stand together, stand united, and fight this nasty action that has been taken and defeat terrorism once and for all. पहलगाम हमले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है। मुझे भरोसा है सरकार सख्त से सख्त एक्शन लेगी। जो भारत और मानवता के दुश्मन है, ऐसी ताकतों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा होना जरूरी है। जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, दुख संकट आया है उनके ऊपर। जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में भारत की आत्मा पर चोट की गई। आतंकियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को मारा, उसके पीछे देश में नफरत फैलाने की मंशा थी, लेकिन देश एकजुट रहा। सरकार आतंकियों के मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। ये 22 तारीख की जो घटना पहलगाम में घटी, वो भारत की आत्मा पे चोट था। बहुत बड़ी साजिश थी कि भारत में खासकर कश्मीर के अंदर टूरिज्म को खत्म कर दिया जाए। बहुत बड़ी साजिश थी। ये घटना सिर्फ आतंक की घटना नहीं है, नफरत की भी घटना, कि किस तरह धर्म पूछकर, कलमा पूछकर हत्या की गई ताकि पूरे देश में नफरत की बयार बह जाए। लेकिन देश के लोगों ने और हमारी सरकार ने आतंकियों की मंसूबे पर पानी फेर दिया। देश एक रहा, एकजुट रहा। 140 करोड़ देश के लोग आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इकट्ठे और एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ खड़े हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी छात्रों पर हमलों को लेकर मैंने गृह मंत्री शाह से अपनी चिंता जाहिर की और मुझे आश्वासन दिया गया, ऐसी घटनाओं को तुरंत रोका जाएगा। देश और विदेश में रह रहे सभी कश्मीरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं, उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के वीर सावरकर पर दिए गए बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए आगे से ऐसे बयान नहीं देने की हिदायत दी, जिस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल के विवादित बयान से पूरा देश आहत है। मुझे उम्मीद है आगे से राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर ऐसे उल्टे सीधे बयान नहीं देंगे। श्रीमान राहुल गांधी को जिस प्रकार से एक झन्नाटेदार चाटा मारा है, मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लगातार राहुल गांधी स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का, नायकों का अपमान करते रहे हैं और जिस भाषा का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है, इससे देश बहुत आहत है। मैं अपेक्षा करता हूं कि लाल संविधान लेकर घूमने वाले राहुल गांधी अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे और स्वातंत्रवीर सावरकर के खिलाफ ये जो उल्टी सीधी बातें वो करते हैं वो करना बंद करेंगे।